हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द डार्क स्टोरीज में। आज जो मैं आपको कहानी बताने वाला हूँ वो एक ऐसे सीसीटीवी कैमरे की कहानी है जो हर रात एक नई आत्मा रिकॉर्ड करता था। रात के 2 बज रहे थे। सीसीटीवी स्क्रीन पर कुछ हिलने की आवाज़ आई। शुरुआत में लगा जैसे बिल्ली हो, लेकिन एक साया धीरे धीरे कैमरे के बिल्कुल सामने आ गया। ये कहानी भोपाल के एक सरकारी क्वार्टर की है, जहां नैना नाम की एक स्कूल टीचर अकेले रहा करती थी। उसके पति की 3 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी और तब से वो हर चीज से डरती थी सिवाय अपने सीसीटीवी कैमरे के। वो हर रात सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखकर सोती थी। उसे लगता था सीसीटीवी कैमरा उसकी रखवाली करता है, लेकिन शायद उसे ये नहीं पता था कि वो कैमरा देखता ही नहीं बल्कि बहुत कुछ रिकॉर्ड भी करता है। एक रात खिड़की के पास वो अपना काम कर रही थी, तभी सीसीटीवी में कुछ अजीब सा दिखाई दिया। उसके गेट के बाहर कोई एक साया खड़ा था जो बिल्कुल हिल नहीं रहा था। नैना ने ध्यान से उसे देखा तो वो साया धीरे से उसके कैमरे की तरफ मुड़ा और उसे घूरने लगा। वो चेहरा इंसान का नहीं था। उसकी आंखें काली, मुंह आधा जला हुआ और काला लिबास, और होठों पर नाम पुकार रहा था, नैना। नैना काफी डर गई और कैमरा बंद करके वो सोने चली गई। अगली सुबह जब वो उठी तो उसने देखा सीसीटीवी कैमरा चालू था। ये देख वो बहुत डर गई और दूसरी रात उसने कुछ और देखा। उसकी सीसीटीवी स्क्रीन पर 12 साए दिख रहे थे, काले साए जो उसके गेट के बाहर लाइन से खड़े थे, और जैसे ही बिजली चमकती वो साए और नजदीक बढ़ते जाते। डर के मारे नैना ने सीसीटीवी बंद कर दिया और सोने चली गई। अगले दिन उसने ये सब पुलिस को बताया और पुलिस जब उसके घर आई तो उन्होंने देखा घर की दीवारों पर 12 लोगों के हाथों के निशान हैं और वहाँ एक कोने में लिखा हुआ है, ये घर हमारा है। पुलिस ने जब जांच की तो पता चला इस क्वार्टर में एक फैमिली रहा करती थी जिसमें 12 लोग रहते थे, और एक दिन अचानक सिलेंडर फटने से उन सबकी मौत हो गई। आसपास वाले लोग कहते हैं कि इस घर में वो परिवार किसी को रहने नहीं देता। नैना ने ये सब सुनकर तुरंत घर छोड़ने का सोच लिया और सामान पैक करने लगी। लेकिन तभी उसके सीसीटीवी स्क्रीन में कुछ आवाज आई और उसी की शक्ल की एक औरत उसे दिखने लगी। ये देखकर वो घबरा गई और बाहर की तरफ भागने लगी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। और फिर एक हल्की सी आवाज आई, अब तुम भी हमारे घर का हिस्सा हो। और चारों तरफ अंधेरा छा गया। नैना की सिर्फ चीखें सुनाई दी, लेकिन नैना अब दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन उसका सीसीटीवी कैमरा एक तरफ चल रहा था और सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। अगली सुबह जब पुलिस दोबारा वहां आ गई तो उसने देखा कमरा पूरा बिखरा हुआ और खाली था। नैना वहां नहीं थी, बस उसका सीसीटीवी कैमरा था। उन्होंने कैमरे को खोला और उसमें से रिकॉर्डिंग देखी तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। उस कैमरे में नैना के पीछे वो 12 परछाई उसके कंधों पर हाथ रखकर खड़ी हुई थी, मानो
जैसे वो उसे अपने साथ ले जा रही हो। और दीवार पर लिखा हुआ था, अब हम तेरा हो गए। और कहानी खत्म।